तो एआई की एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो है जेनेरिक तस्वीरों को किसी खास ब्रांड की पहचान देना। क्या एआई वाकई किसी ब्रांड की आत्मा को, उसकी पहचान को समझ सकता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है असली फेडेक्स का विज्ञापन, एकदम प्रोफेशनल, सटीक, और दूसरी तरफ एआई की एक कोशिश जो ब्रांड के आसपास भी नहीं भटकती। लोगो बिगड़ा हुआ है, स्टाइल में कोई दम नहीं। हमारी पड़ताल की शुरुआत यहीं से होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हम एआई को किसी ब्रांड की अनोखी पहचान, उसकी यूनिक आइडेंटिटी समझना सिखाएं तो सिखाएं कैसे? देखिए, ये सिर्फ लोगो या रंग की बात नहीं है, ये तो उस ब्रांड की पूरी फील, उसकी आत्मा को कैप्चर करने की बात है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दिक्कत है क्या, क्यों मौजूदा एआई मॉडल्स किसी ब्रांड की पहचान को पकड़ने में चूक जाते हैं। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? आजकल के जो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है ना, वो किसी ब्रांड की बारीकियां, जो उसका विजुअल स्टाइल बनाती हैं, उसे पकड़ ही नहीं पाते। प्रॉम्प्ट में सिर्फ ब्रांड का नाम डाल देने से काम नहीं बनता। उल्टा कई बार तो इससे इमेज की क्वालिटी, जैसे कि उसका असली दिखना, और भी खराब हो जाता है। तो किसी ब्रांड की विजुअल पहचान होती क्या है? ये असल में कई चीजों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें सब कुछ आता है, टाइपोग्राफी, कौन से रंग इस्तेमाल होंगे, फोटोग्राफी कैसी होगी, लाइटिंग कैसी रखनी है, कंपोजिशन क्या होगा, और यहां तक कि इंसानों को कैसे दिखाया जाएगा। ये सिर्फ एक लोगो से कहीं ज्यादा है। और ये स्लाइड इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। एक तरफ है गुची का हाई फैशन ऐड, दूसरी तरफ टेलीकॉम वर्कर्स का एक ऐड। दोनों में इंसान है, लेकिन देखिए चेहरे के भाव, कपड़ों का स्टाइल, पूरी फोटोग्राफी की अप्रोच, सब कितना अलग है। यहां तक कि एक ही इंडस्ट्री के ब्रांड्स में भी ये छोटे छोटे फर्क होते हैं। तो इसका हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है प्रिसिजन प्रॉम्प्ट्स की। चलिए देखते हैं कि कैसे हम एआई को एकदम सटीक निर्देश देकर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, यह बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है एक सीधा साधा प्रॉम्प्ट, एक दोस्ताना जानवर मैस्कॉट, और दूसरी तरफ एक प्रो प्रॉम्प्ट जिसमें पोज, कैमरा लेंस, लाइटिंग और यहां तक कि कार्टून का स्टाइल भी बताया गया है। सोचिए, दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो ये प्रो प्रॉम्प्ट बनता कैसे है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ मुख्य चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे सब्जेक्ट क्या है और उसका पोज कैसा होगा, पूरा कंपोजिशन कैसा दिखेगा, कैमरा की डिटेल्स, मतलब कौन सा लेंस, क्या एंगल, लाइटिंग कैसी होगी, स्टाइल क्या होगा, और हाँ, नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, यानी हमें क्या नहीं दिखाना है। इन सब को मिलाकर एआई को बिल्कुल सटीक निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये प्रो यूजर टूल किट आ गया है, तो देखते हैं कि इससे असल में क्या-क्या किया जा सकता है। इन प्रो प्रॉम्प्ट्स की मदद से ना मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ बन सकता है, विज्ञापनों से लेकर ब्लॉग कवर और इन्फोग्राफिक्स तक। जब कंट्रोल इतना सटीक हो, तभी तो प्रोफेशनल्स अपनी जरूरतों के हिसाब से स्टूडियो क्वालिटी की इमेज बना पाते हैं। और मान लीजिए एक ब्रांड मैस्कॉट बनाना है, तो कुछ जरूरी टिप्स हैं। सबसे पहले तो उसकी पर्सनैलिटी सोचिए, फिर ये सोचिए कि वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। लोगों से पूछिए कि उन्हें कैसा लगा, और डिज़ाइन को हमेशा सिंपल और पहचानने लायक रखिए। और हाँ, उसके कई सारे पोज और एक्सप्रेशन जरूर बनाइए। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मैनुअल कंट्रोल से आगे ब्रांड अवेयर एआई के भविष्य की तरफ। मतलब ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो खुद ब्रांड का स्टाइल सीख लेते हैं। देखिए, चुनौती यह है कि हर बार हाथ से इतने डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बनाना बड़े पैमाने पर संभव नहीं है, और हर एक ब्रांड के लिए एआई मॉडल को बार बार ट्रेन करना तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। यहीं से एक नए तरह के एआई की जरूरत महसूस होती है। और यहीं पर तस्वीर में आता है ब्रांड फ्यूजन। ये एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क है, और इसका काम करने का तरीका ना बहुत ही स्मार्ट है। ये ब्रांड के स्टाइल सीखने के काम को इमेज बनाने के काम से अलग कर देता है। ये सच में एक गेम चेंजिंग अप्रोच है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है, 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप, एक विजन लैंग्वेज मॉडल जो तस्वीरों और टेक्स्ट दोनों को समझता है, वो सिर्फ टेक्स्ट से ही ब्रांड का स्टाइल सीख लेता है। और फिर दूसरे स्टेप में एक डिफ्यूजन मॉडल उस सीखे हुए स्टाइल के बेस पर एक नई इमेज बना देता है। और सबसे कमाल की बात, इससे हर ब्रांड के लिए दोबारा ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं। और इसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं। एक स्टडी में जब इंसानों से पूछा गया, तो 66.11% मामलों में ब्रांड फ्यूजन से बनी इमेज को ज्यादा पसंद किया गया। मतलब 2/3 से भी ज्यादा बार लोगों ने ब्रांड फ्यूजन की बनाई इमेज को चुना। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ब्रांड की असली ताकत क्या होती है, ये बात क्वेकर ओट्स के को फाउंडर जॉन स्टुअर्ट के इस कोट से पता चलती है।
उन्होंने कहा था, अगर इस बिजनेस का बंटवारा हो तो तुम जमीन और फैक्ट्रियां रख लो, मैं सिर्फ ब्रांड्स और ट्रेडमार्क्स लूंगा और मैं तुमसे बेहतर करूंगा। ये बात बताती है कि इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट बनाना क्यों इतना जरूरी है। तो आखिर में सवाल उठता है कि इन एआई एडवांसमेंट्स को कैसे देखा जाए। इन्हें एक रिप्लेसमेंट की तरह नहीं बल्कि एक क्रिएटिव को पायलट की तरह देखना चाहिए जो हमारे साथ काम करता है। और डेटा भी यही कहानी कहता है। जो बिजनेस पहले से ही कंटेंट बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर महीने 42% ज्यादा कंटेंट पब्लिश करते हैं। मतलब काम की रफ्तार में एक बहुत बड़ा उछाल। तो मतलब साफ है, यहां मकसद डिजाइनर्स को रिप्लेस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एआई को गूगल एड्स और वर्कस्पेस जैसे टूल्स में इंटीग्रेट करना है ताकि वो मार्केटिंग और कंटेंट टीमों के काम को और बेहतर बना सके। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, जब एआई ब्रांड स्टाइल बनाने में माहिर हो जाएगा तब इंसानी क्रिएटिविटी का अगला पड़ाव क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बनता है।